आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बाहरी परिस्थितियों से अंतःकरण का युद्ध। देखिए, बाहरी परिस्थितियों में मैंने जो एक परिस्थितियों शब्द लिखा है ना, वो 3 रंगों में दर्शाया है। परि को अलग लिया है, स्थिति को अलग लिया है और योग को मैंने अलग लिया है, केवल एक समझाने के लिए। क्योंकि अक्सर हमारी जो आपकी चर्चाएं होती हैं वो तो देखिए भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्वों पे होती है या फिर प्रकृति के ऊपर होती है। और प्रकृति का अभिप्राय ही प्रकृति के 3 गुणों से लिया जाता है। इसीलिए देखिए मैंने ये परिस्थितियों को तीन एक अलग अलग उसका एक विभाजन सा कर दिया है। और उसमें देखिए रंगों का जो एक आकार दिया है, रंग दिया है, वो भी 3 रंग है। परी को मैंने देखी काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि प्रकृति में एक गुण है तमोगुण। तमोगुण को हम अंधकार से, अज्ञानता से, अक्सर हम देखिए काले रंग से ही दर्शाते हैं, बुराई से भी दर्शाते हैं। और दूसरा है स्थिति, जिसको हम रजोगुण से एक दर्शा रहे हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये विभिन्न प्रकार की ये जो जीवन की स्थितियां बनी रहती हैं। संसार में आपका हमारा जो आना जाना बना रहता है, ये जो जागृत अवस्था में आपकी हमारी दिनचर्याएं चलती रहे, यानी कि हम सभी भाई बहनों के एक व्यक्तिगत जीवन कुछ ना कुछ चलते रहते हैं और ये संसार से ही अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए मैंने स्थिति को एक रजोगुण की, यानी कि एक संसार के आकर्षणों से कहो, इनसे एक संबंध सा जोड़ा है। और जो तीसरा अक्षर है परिस्थितियों के अंत में ये यूं लिखा है, उसको मैंने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। ये सत्वगुण की निशानी है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए अधिक से अधिक जब सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से, अज्ञानता से। यानी कि इन सभी गुणों के कुछ लक्षण हैं। और क्योंकि देखिए भौतिक प्रकृति में ये तीनों गुण अनादि काल से, कोई कलयुग में ही आने आरंभ हुआ है ऐसा नहीं है। इससे पहले देखिए द्वापर युग चल रहा था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था और सतयुग से पहले भी फिर कलयुग रहा था। तो ये गुणों का क्रम भी ऐसे ही चलता रहता है। तो ये बाहरी परिस्थितियों का अभिप्राय हमारा मुख्य रूप से क्या है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण एक क्रम में आते, ये आगे पीछे नहीं आते। आगे पीछे का अभिप्राय है कि देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार की स्थिति होती है। क्योंकि अंधकार की स्थिति इसलिए बन जाती है, सूर्य तो देखिए अपने स्थान पर स्थित रहता है, ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी गोल है और ये अपने ही सतह पे, ये अपनी धुरी पे कहो, सतह पे, ये एक चक्कर काटती रहती है। तो फिर ये दिन रात बनते हैं। अभी देखिए हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने एक चर्चा की थी, प्रतिदिन जो 24 घंटों की जो स्थितियां बनती हैं, तो उसमें हमने देखिए इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की थी। और कुछ हमने चित्र भी कुछ इस आकार का दिखाया था कि आधे हिस्से में दिन होता है, आधे हिस्से में रात होती है। तो ये जो गुण हैं, दिन में कौन सा गुण चल रहा होता है और रात में कौन सा गुण चल रहा होता है, क्योंकि गुण तो 3 हैं और ये जो स्थितियां रात और दिन की ये तो 2 हैं। तो फिर उसमें हमने थोड़ा विस्तार से समझाया था। क्योंकि शास्त्रों में देखिए इस भौतिक प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं। इसी तरह इस भौतिक प्रकृति को देखिए द्वैत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए जैसे दिन रात है, ये 2 स्थितियां होगी, गर्मी सर्दी है, ये 2 स्थितियां होगी, ये सुख और दुख, ये भी 2 स्थिति हैं, गरीब अमीर, ये भी 2 स्थिति हैं। यदि विभिन्न प्रकार से यदि आप संसार में आप इस पर चिंतन करोगे तो सदा 2 स्थितियां बनी रहती हैं। अब देखिए कोई मनुष्य चाहता है कि उसको दुख मिले, लेकिन उसके मिले हुए जीवन में दुख भी आते हैं, भले ही देखिए कर्मों के आधार पर आते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, यानी कि यहाँ पे देखिए दुख आपके हमारे कर्मों के आधार पे तो आते हैं। क्योंकि प्रकृति का कुछ ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे
अन्य मनुष्यों के कारण भी हमें दुख आते हैं, अन्य जीव जंतुओं के कारण भी हमें दुख मिलते हैं। और ये जो प्रकृति के जो एक वातावरण में विभिन्न प्रकार की एक विभिन्नताएं देखी जाती हैं, कभी देखिए गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, यानी कभी बाढ़ की स्थिति बन गई, कभी सूखा की स्थिति बन जाती है, कभी भूकंप आ गया, कभी आंधी तूफान आ रहे हैं। तो ये सभी देखिए प्रकृति के कारण भी आपको हमें दुख मिलते हैं। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों के जीवन में सुख दुख देखिए बने ही रहते हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन है, इसमें विभिन्न प्रकार की एक विभिन्नताएं आप और हम देख ही सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया। मनुष्य को ही एक कर्म करने की स्वतंत्रता है। वैसे तो देखिए सभी आत्माएं सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहती है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसको दुख की प्राप्ति हो, चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, दुख कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही एक परम सुख की तलाश में रहती है, आनंद की तलाश में रहती है। क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्ञान युक्त तो हैं, लेकिन हमारे आत्मा किसी भी स्थिति में, चाहे मोक्ष काल की स्थिति में भी आनंद युक्त नहीं होती। आनंद में स्थिति केवल परमात्मा के लिए शास्त्रों में कही। परमात्मा को ही एक आनंद रूपी सत्ता बताया गया है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त, आनंद, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनको सत्य कहा जाता है। ये नित्य बने रहते हैं। भले ही इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, इन 3 गुणों को एक इकाई मानकर 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसी को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। उसी ब्रह्मांड के ही आपके हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का होता है, जो एक साधारण मनुष्य भी इस बात से परिचित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, 5 उसमें भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बुद्धि। और इसी तरह हम जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं। तो ये जब हम कर्ता भाव से करते हैं, सकाम भाव से करते हैं, फल पाने की इच्छा से करते हैं, तो वो अहंकार तत्व होता है। उसको हम कारण शरीर भी कहते हैं, प्रकृति के नाम से भी कह सकते हैं। यानी कि आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको पिंड का नाम भी कह दिया जाता है। ये तीनों शरीर भी माया के ही बने, लेकिन ये जो आत्मा तत्व है, ये चेतन तत्व है, ये ज्ञान युक्त है। देखिए जब जब आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, आवरण का क्या है, ये भौतिक प्रकृति, क्योंकि भौतिक प्रकृति की तो कहीं कहीं देखिए निकृष्ट भी कहा जाता है, क्योंकि तत्व तो केवल 3 ही हैं। भगवान जो कि आनंद रूपी सत्ता है, और एक जीव जो कि एक ज्ञान रूपी सत्ता है, और तीसरी है ये माया, माया यानी 3 गुण, और 3 गुणों का ही विस्तार। चौथा तो कोई तत्व ही नहीं है। अब शास्त्रों में कहा है कि जब जब मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, तो उसका जीवन एक आनंदमय स्थिति की ओर जाता है। और यदि मनुष्य प्रकृति की ओर अपना रुख करता है, जो कि प्रकृति तो देखिए एक निकृष्ट है, अंधकारमय है, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका जीवन बढ़ता जाता है। अब देखिए तमोगुण पदार्थों की दुनिया है, अज्ञानता की है एक। इसीलिए तो मैंने देखिए परी को एक काले रंग से, देखिए परिस्थितियों को मैंने 3 शब्दों के तोड़ में कहो, 3 रंगों से दिखाने का अभिप्राय इसके पीछे का एक ही है कि ये त्रिगुणात्मक है, ये भारी स्तर पर है। इसका हमारा वैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि में ही हम ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, वो तोड़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बंधन क्या है, देखिए स्थूल शरीर का बंधन है नहीं। स्थूल शरीर का बंधन तो देखिए 80-100 वर्ष का है, वो सबके ही समाप्त हो जाते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो बंधन है, वो तो कारण शरीर का है।
क्योंकि जैसे जैसे हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर जाते हैं, वो कर्मों का एक कर्माशय बनता है, उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये जो संस्कार हैं, मानव बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चीजें देखिए एक सम्मिलित रूप में इसको अंतःकरण कहा जाता है। देखिए मैंने अंतःकरण को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया कि परमात्मा ने तो आपका हमारा जो अंतःकरण है वो सात्विक दिया है। सात्विक आरंभ में देखिए उसमें सत्वगुण की ही प्रधानता होती है, उसमें रजोगुण गौण होता है। गौण का अभिप्राय है कि जब हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही अपने कर्म करते हैं, तो फिर वो आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। तो रजोगुण एक गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में है। अति गौण का अभिप्राय होता है कि देखिए जब हम रात को एक स्थूल शरीर के आराम के लिए नींद लेते हैं, वो भी तमोगुण के संग के कारण ही होती है। इसीलिए तो देखिए मैंने परिस्थितियों का जो अंतिम शब्द है यो, उसको एक सफेद रंग से अंतःकरण के साथ जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने अंतःकरण को सत्वगुण के साथ जोड़ना है, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं। अब जब 3 गुण है, अक्सर मैंने कहता हूं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इन गुणों को ही हम संख्या के आधार पे भी कहते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको हम 1000 से जोड़ देते हैं। तो जब 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का पड़ा है, या नोट पड़ा और 100 का नोट है, तो मनुष्य को किससे जुड़ना चाहिए? एक साधारण सी बात है, जुड़ता आदमी उसी से है जिससे लाभ होता है। ये जो हम वीडियो भी सुनते हैं तो तभी सुनते हैं ना, हमें इसमें कुछ लाभ दिखता है। इसी तरह हमें लाभ किसमें है? सतोगुण से जुड़ने में, क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति में, जबकि दिन में मनुष्य किससे जुड़ता है? देखिए हम कलयुग में देखते ही है ना, आपके हमारी दिनचर्या किस दिशा की ओर जाती है। हम दिन में अपना रजोगुण इतना अधिक बढ़ा लेते हैं, हम दिन रात धन कमाने के लिए ही अपने दिनचर्या बिताते हैं। 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, 40 के फिर 400, 4000, लाखों, करोड़ों, अरबों की एक खेल में कब उलझ जाते हैं और कब आपका हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम सभी स्थूल शरीर देखिए एक सीमित सांसें लेकर आए हैं। हर क्षण आपका हमारा जीवन छोटा होता जा रहा है। भले ही देखिए मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता हुआ ये जो जन्मदिन मनाता है, खुशियां मनाता है, देखिए खुशियां मनाने से कोई मेरी एक विरोध नहीं है। एक ज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए जब हम खेल तमाशों में ही अपना जीवन बिताते हैं, देखिए मनुष्य जोनी पाकर हमें सतोगुण बढ़ाना है। इसीलिए तो मैंने देखिए भारी परिस्थितियों से अंतःकरण का जो एक युद्ध है, क्योंकि युद्ध का क्या अभिप्राय है? सभी मनुष्य देखिए अच्छा बनना चाहते हैं, धर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि ये जो संसार है, ये जगत है, ये अंतोगत्वा देखिए दुखों से ही भरा हुआ है। कोई उद्योगपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई बड़े से बड़ा देखिए फिल्मी जगत का उभरता हुआ सितारा हो, खेल जगत का एक उभरता हुआ एक खिलाड़ी हो, सबके जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। आप समाचार में या टीवी की खबरों में भी ऐसी ऐसी स्थितियों से आप परिचित होते हैं कि सबके जीवन में देखिए दुख बने रहते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि देखिए मनुष्य रात को सोते समय भी सोचता है कि कल सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, परमात्मा का ध्यान लगाऊंगा, शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, वो अपना लाभ देखता है। उसको मालूम है कि सतोगुण से जुड़ने में ही उसका लाभ है, लेकिन फिर भी वो रजोगुण की गलियों में, विषय भोगों की गलियों में, या संसार के जो एक प्रभाव है, वो अपने आप को एक बहा देता है। बहा देने का अभिप्राय है कि वो रजोगुण का अधिक संग कर लेता है, और जब मनुष्य रजोगुण का अधिक संग कर जाता है, वो व्यसनी बन जाता है, विषय भोगों को भोगने का आदी बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए जो ज्ञान अवृत हो जाता है, यानी कि उसकी आत्मा के ऊपर ये जो रजोगुण का फिर ये एक
आवरण सा अच्छा नहीं लगता है, फिर उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है। तब ऐसी स्थिति में कब वो देखिए रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। भले ही देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है, सूर्य छिपता है, तो मनुष्य सर्वप्रथम क्या करता है, अपने घरों का प्रकाश जलाता है। यदि वो स्कूटर कार चला रहा है तो भी वो अपना प्रकाश करता है। सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे प्रकाश किया जाता है ताकि हमें दिखाई दे। लेकिन दूसरी ओर देखिए मानव बुद्धि में जब आपका हमारा एक निर्णय लेने का समय आता है, तो फिर हम दोबारा से रजोगुण की स्थिति को चुन लेते हैं, संसार को चुन लेते हैं और परमात्मा से अपनी विमुखता बढ़ा लेते हैं। तो यही तो आपके हमारे अंतःकरण का एक भारी परिस्थितियों से कहो, ये एक युद्ध सा चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, उसकी एक कमजोरी है, या उसके स्थूल शरीर की जो एक स्थूल गोलकें हैं, इंद्रियां हैं, वो सदा ही एक विषय भोगों की गलियों की ओर आकर्षित हो जाती है। ये जो बार बार टीवी पे, मोबाइल पे बार बार जो विषय भोगों के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, वो आपके हमारे मन को एक बाध्य कर देते हैं। जब हम एक ही विज्ञापन को बार बार सुनते हैं, तो फिर उस विज्ञापन से प्रभावित होते हुए हम उस वस्तु विशेष का या क्रिया विशेष का संग कर जाते हैं। और मनुष्य फिर क्या होता है कि अपने मिले हुए जीवन में वो उस युद्ध में हार जाता है। देखिए मनुष्य जीवन हमें जीतने के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। अवसर का देखिए हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ क्या है, देखिए जब हम कोई मैच में, एक फुटबॉल का मैच है, आप तो देखिए फुटबॉल के मैच होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, कभी कभी देखिए हम जब मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते। देखिए लाभ क्या है, जब हमें देखिए विपरीत दिशा में एक गोल दागना होता है, करना होता है, यदि हम मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते, चूक जाते हैं, तो फिर हम जीवन में जैसे मैच में हार जाते हैं, खेल में हार जाते हैं, वैसे ही फिर जब जब हम देखिए सतोगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, ये जो परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, ये जो प्रकृति के गुणों का जो एक गुह्यतम ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी ये जो ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान बताया, जिसकी हम देखिए प्रतिदिन एक चर्चा करते हैं। देखिए हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार होती है, वो आत्मा परमात्मा के विषयों पर होती है, या प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पर आधारित होती है, या आपके हमारे 3 शरीरों पर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं से संबंधित ही हम देखिए विभिन्न विषयों का चुनाव करते हैं। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, जो विषय भोगों की गलियों में फिसल जाते हैं, और ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन दोनों में देखिए सजातीय संबंध है। आपका हमारे स्थूल शरीर भी तामसी है, और ये जो 5 भोग विषय ये भी तामसी है। इनका सजातीय संबंध होने के कारण देखिए विशेष रूप से कलयुग में मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने की ओर ललाहित बना रहता है, या सतोगुण के अभाव में कहो, सत्संग के अभाव में उसका इन विषय भोगों को भोगने की ओर एक सहज ही एक स्थिति बनी रहती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो स्थूल शरीर के जो 5 घोड़े हैं, 5 विषय हैं, कर्मेंद्रिया को हो, ज्ञानेन्द्रिया को, इनके ऊपर जो मन की लगाम है उसको किसके अधीन रखा है, स्वयं के। स्वयं क्या है, परमात्मा विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है। यानी कि हमें अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों, ज्ञानेन्द्रियों को सत्वगुण की लगाम से कहो, सत्संग की लगाम से, ज्ञानमय स्थिति में हमें नियंत्रण में रखना है। तभी तो हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग क्या है कि मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचे, पुण्य कर्म करे, फिर विशेष प्रकार के सात्विक परोपकार के कार्य करे, फिर साधना में लगता हुआ निष्काम भाव से कर्म करे। यही तो देखिए मनुष्य की एक अंतःकरण की एक जीत है। मनुष्य ने अपना अंतःकरण में जो भोग के संस्कार बने हुए हैं, उनको हटाना है, उनको क्रमशः कमजोर करना है, शिथिल करना है, और अंत में देखिए भक्ति करते करते उन बुरे संस्कारों को हमने दग्ध भी करना है। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार
कहो, स्वभाव को, वो आपके मन बुद्धि में फुरने जगाता रहता है। वो फुरने इतने वेग से आते हैं कि मनुष्य पुनः उन रजोगुनी गलियों में कहो, जब स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म कर जाता है, भोग विषयों में लिप्त हो जाता है और विषयों को भोग लेता है। यही तो देखिए उसके जो अंतःकरण का जो एक भारी परिस्थितियों से ये एक युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध में देखिए हमें जीतना है, और ये हम तभी जीत पाते हैं जब हम माया के आकर्षण से अपने आप को विमुख करते हैं। देखिए आपने कभी कभी संसार में देखा होगा ना, ये जो मदारी तमाशा दिखाते हैं, यदि किसी कारणवश मनुष्य वहां 1 मिनट के लिए भी रुकता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य फिर वहां 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटा उस तमाशे को देखता रहता है। इसी तरह तो देखिए हम टीवी के धारावाहिक कितने ही देखते हैं, एक एक घंटे के धारावाहिक देखते हैं, एक दिन नहीं प्रतिदिन ही देखते हैं, जबकि उन धारावाहिक के नीचे तो लिखा होता है कि ये सभी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन फिर भी मनुष्य को उन धारावाहिक को देखने का एक आकर्षण सब बना रहता है, प्रलोभन सब बना रहता है, इसलिए वो हर रोज देखता है। यानी कि जब हम अपने मिले हुए जीवन में निर्णय लेते समय हम हार जाते हैं, तब आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुलता ही नहीं है। देखिए मुझे कहने में कभी कभी संकोच भी होता है कि हम सभी भाई बहनों को जब तक देखिए ये रजोगुण या विषय भोगों का जो एक आकर्षण है, ये जब तक हम ज्ञान पूर्वक इसको कमजोर नहीं करते, ये जो शास्त्रों में भी देखिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये कथा कहानियां वर्त त्योहार विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, ये जो नवरात्रि का आजकल पर्व भी चल रहा है, ये सब हमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ने के लिए बनाए गए, सत्वगुण बढ़ाने के लिए बनाए गए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और यदि मनुष्य इन सभी पर्वों से कहो या विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों से कोई शिक्षा नहीं लेता, तो फिर वो अपने मिले हुए जीवन में एक युद्ध हार जाता है। युद्ध का जीतना ही हमारा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसा लक्ष्य तभी हम सभी भाई बहनों का बन पाता है जब हम रजोगुनी विषय भोगों को ज्ञान पूर्वक सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं। ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने जीवन में निरंतर सत्संग को महत्व देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में देखिए तभी हम उठ पाते हैं जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो तमोगुण का जो एक दूषित प्रभाव है उससे भी मनुष्य बच जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त का जो एक शुद्धतम अनुकूल वातावरण होता है उससे मनुष्य जुड़ जाता है। कुल मिलाकर उसके जीवन में फिर एक आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खुल जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक निर्णय लेते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन में जीत को प्राप्त हो, हार नहीं जाए। हारना क्या है, देखिए जब हम पाप कर्मों में अधिक लिप्त होते हैं तो आपका हमारा संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, और मरने के बाद अक्सर ना चाहते हुए भी ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं, फिर मनुष्य को वहां जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में मददगार साबित हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में अंतःकरण में एक शुद्धता बढ़ती जाए,
हम अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विषय से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।